अगर हम इंडियन सिनेमा हिस्ट्री खोल कर देखें तो हमें सिर्फ रिकॉर्ड्स ही नहीं दिखते बल्कि कुछ कोल्ड वॉर्स भी साफ नजर आती है। और ये कोल्ड वॉर्स होती है बॉक्स ऑफिस के बैटलफील्ड पर, जहां स्टार्स के बीच सीधा क्लैश होता है। हर साल हंड्रेड्स ऑफ मूवीज रिलीज होती है, लेकिन डिकेड्स में सिर्फ एक बार ऐसा हिस्टोरिकल क्लैश आता है जो सिर्फ दो फिल्मों के बीच नहीं होता, बल्कि दो मैसिव फैन बेसेस, दो सुपरस्टार्स और दो ह्यूज नंबर्स के बीच में सीधी टक्कर बन जाता है। एक तरफ है इंडियन बॉक्स ऑफिस के डायनासोर, हिंदी बेल्ट से लेकर ओवरसीज तक, जिनका सिर्फ कटआउट लग जाए तो कलेक्शन से नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाते हैं। पैन इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार रिबल स्टार प्रभास, और दूसरी तरफ है साउथ इंडिया के बॉक्स ऑफिस बीस्ट। तमिलनाडु में जिनके फैंस अपने हीरो को भगवान की तरह पूजते हैं, जिसने अपनी लास्ट मूवी से हिस्ट्री क्रिएट करी और अब पॉलिटिक्स में एंट्री के लिए पूरी तरह रेडी है। तलपति विजय पोंगल यानी कि संक्रांति 2026 वो टाइम होने वाला है जब इंडियन सिनेमा का पूरा फेस ही चेंज हो सकता है। अब असली सवाल यहाँ पर यह आता है कि इस क्लैश में आखिर कौन जीतेगा, इमोशंस जीतेंगे या फिर एंटरटेनमेंट जीतेगा, पैन इंडिया पावर भारी पड़ेगी या फिर रीजनल मास क्रेज। आज इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो के एंड से बाहर जाने से पहले इस वीडियो के बाद चैनल पर और भी सारे कंटेंट है, तो प्लीज जाकर एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना और जेन्युइनली पसंद आ जाए तभी सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी वीडियोस आपसे मिस ना हो सके। और अब बिना देरी किए चलिए सीधा वीडियो में डाइव करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस क्लैश में इमोशनल एंगल की। जननायकन ये विजय सर की फिल्मोग्राफी में बस एक लास्ट मूवी नहीं है, बल्कि उनके करियर की सबसे हेवी वेट फिल्म मानी जा रही है, क्योंकि चांसेस पूरे 99.9% फिक्स है कि ये फिल्म उनकी लास्ट फिल्म हो सकती है। करीब 30 साल से सिल्वर स्क्रीन के ऊपर रूल करने वाला एक सुपरस्टार अब अचानक स्टारडम और स्पॉटलाइट को साइड में रखकर लोगों के लिए माइक उठाने जा रहा है, और अब वो फिल्मों में नहीं दिखेंगे। ये बात फैंस के लिए कितनी पेनफुल है ये बताने की कोई जरूरत भी नहीं है, और इसी वजह से इस फिल्म की एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई है और लगभग 300 करोड़ के भारी बजट में इस मूवी को बनाया जा रहा है। और इसी बीच इंडस्ट्री में इंटरेस्टिंगली एक और बात जोरों शोरों से चल रही है कि ये फिल्म मलैया बाबू की भगवंत केसरी की डायरेक्ट रीमेक नहीं है, लेकिन उसी कोर इमोशनल लाइन को बेस बनाकर डायरेक्टर एच विनोद ने स्टोरी डेवलप करी है। और ऑनेस्टली लॉजिक से देखें तो यह बात काफी सेंस भी बनाती है। भगवंत केसरी में हीरो एक गार्जियन की तरह खड़ा होता है, सोसाइटी को मैसेज देता है और प्रोटेक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सिंबल बनता है। और अब जब विजय सर पॉलिटिक्स में एंट्री लेने जा रहे हैं तो रोमांस और ड्यूड हेवी रोल से ज्यादा ऐसा प्रोटेक्टर लीडर वाला कैरेक्टर उनकी करंट इमेज को परफेक्टली सूट करता है। और इस स्टोरी के अंदर जो इमोशन और मैसेज है वो उनके पॉलिटिकल इमेज के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डालने का काम कर सकता है। इसी वजह से फैंस के लिए ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, बल्कि अपने हीरो को सिल्वर स्क्रीन पर वन लास्ट टाइम ग्रैंड स्केल पर सेलिब्रेट करने का मौका है। तमिलनाडु में रिलीज डे पर थिएटर्स के बाहर जो माहौल होगा उसे सिर्फ इमेजिन करने से गूज़बम्स आ जाता है, क्योंकि वो माहौल किसी नॉर्मल मूवी रिलीज जैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ये पूरा माहौल एक फेस्टिवल जैसा तो कंफर्म होने वाला है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क भी खड़ा हो जाता है। सिनेमा का बेसिक पर्पस एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन क्योंकि ये मूवी विजय सर की पॉलिटिकल एंट्री से ठीक पहले आ रही है तो इसमें पॉलिटिक्स का डोज ज्यादा होने के चांसेस भी है। अगर सीन्स या डायलॉग्स में पॉलिटिकल सेटायर्स, पार्टी प्रमोशंस या डायरेक्ट मैसेजिंग कुछ ज्यादा हेवी हो गया तो न्यूट्रल ऑडियंस इसे किस तरह रिसीव करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर ऑडियंस थिएटर में रिलैक्स होना आती है, और अगर वहाँ भी पॉलिटिकल स्पीचेस या इनडायरेक्ट कैंपेन्स फील होने लगे तो एंटरटेनमेंट डिल्यूट होने का रिस्क रहता है। और इसी वजह से बिगेस्ट क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये फिल्म सिर्फ विजय फैंस के लिए बनी हुई एक पॉलिटिकल पैम्फलेट बनकर रह जाएगी, या फिर भगवंत केसरी की तरह इमोशंस को कैरी करते हुए न्यूट्रल ऑडियंस को भी ज्यादा कनेक्ट कर पाएगी और एक सेटिस्फाइंग एंडिंग तक पहुंचेगी। डायरेक्टर एच विनोद इस बैलेंस को कितनी स्मार्टली मेंटेन करते हैं ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। अब अगर दूसरी तरफ नजर डालते हैं तो हमारे डार्लिंग प्रभास आ रहे हैं अपनी एक और नई फिल्म राजा साहब के साथ, और ये सिर्फ एक प्रभास मूवी नहीं है, बल्कि इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में एक अलग ही कम्प्लीटली डिफरेंट अटेम्प्ट मानी जा रही है। आमतौर पर प्रभास की फिल्मों से लोग मैसिव वर्ल्ड बिल्डिंग, हेवी वीएफएक्स और नेक्स्ट लेवल स्केल एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ये फिल्म उस यूजुअल टेम्पलेट से पूरी तरह अलग है। ये ना कोई हार्डकोर एक्शन मूवी है, ना कोई वॉर फिल्म, बल्कि ये हॉरर कॉमेडी फिल्म है। और हैरानी की बात यह है कि इंडिया में अब तक किसी भी हॉरर कॉमेडी पर इतना बड़ा बजट स्पेंड नहीं किया गया। सिर्फ हॉरर कॉमेडी कॉन्सेप्ट पर इतना इन्वेस्ट करना कोई स्मॉल डिसीजन नहीं होता। डायरेक्टर मारुति का नाम आते ही फैंस के बीच थोड़ा टेंशन और डाउट जरूर था, क्योंकि अब तक उन्होंने मोस्टली मिड रेंज बजट वाली फिल्म्स ही बनाई है, लेकिन इंडस्ट्री इनसाइडर्स की जो इनसाइड बातें सामने आ रही है वो पूरी तरह अलग स्टोरी बता रही है। कहा यह जा रहा है कि इस फिल्म के विजुअल्स हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स के लेवल के होंगे, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि डार्लिंग, मिस्टर परफेक्ट के टाइम पर प्रभास जितने एनर्जेटिक और चार्मिंग लगते थे, वही विंटेज लुक्स और वाइब हमें इस फिल्म में दोबारा देखने को मिलने वाली है। फैंस भी होनेस्टली यही चाहते हैं। प्रेजेंट बॉक्स ऑफिस सिनेरियो देखें तो हॉरर कॉमेडी जॉनरा की अभी नई नई हवा चल रही है। रिसेंटली आई स्त्री 2, मुंजिया, बुलबुल, ये सारी फिल्म ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। ऑडियंस को आज थ्रिल भी चाहिए और साथ में हंसी भी चाहिए, और यही पल्स प्रभास सर ने परफेक्टली पकड़ ली है। लेकिन 450 करोड़ रुपए लगाकर हॉरर कॉमेडी बनाना कोई नॉर्मल डिसीजन नहीं है, ये स्ट्रेट अप कॉन्फिडेंस की बात है। अगर फिल्म डिसेंट भी निकली और कॉमेडी
इसके अंदर प्रॉपर्ली वर्क भी कर गई। तो प्रभास के क्रेज को देखते हुए ये मूवी इजिली 1000 करोड़ के क्लब को क्रॉस आराम से कर लेगी और फैमिली ऑडियंस थिएटर में लाइन लगा कर आएगी। लेकिन अगर कंटेंट में जरा भी मिसमैच हुआ तो रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ये फिल्म प्रभास के करियर की सबसे बिग रिस्क वाली फिल्म हो सकती है। लेकिन अगर उनके करियर ग्राफ को देखें तो हर बार जब जब उन्होंने रिस्क लिया है तो तब रिकॉर्ड से टूटते ही नजर आए। और अब राजा साहब भी यही हिस्ट्री फिर से रिपीट करेगी या फिर नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। अब थोड़ी देर इमोशंस, फैन वॉर्स और हाइप को साइड में रखते हैं और स्टेट नंबर्स की बात करते हैं। किसी भी फिल्म को पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर तब कहा जाता है जब वो साउथ स्टेट्स में ही नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया में भी स्ट्रॉन्ग नंबर से लेकर आती है, क्योंकि इंडिया में हाईएस्ट स्क्रीन काउंट और बिगेस्ट मार्केट नॉर्थ इंडिया में ही है। और यही पर ये क्लैश ऑलमोस्ट वन साइडेड होता हुआ दिखता है। नंबर्स खुद बहुत कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं। थलपति विजय सर तमिलनाडु, केरला और तेलुगु स्टेट्स में बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शंस की बारिश कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में आता है तो उनका मार्केट अभी भी इन्फेंट स्टेज में ही है। एग्जांपल के तौर पर विजय सर की लास्ट 4 मूवीज के नॉर्थ कलेक्शंस देखें तो लाइक लोकेश डायरेक्शन, एलसीयू कनेक्शंस और अनिरुद्ध की म्यूजिक के जैसे स्ट्रॉन्ग पल्स पॉइंट्स होने के बावजूद लियो भी नॉर्थ में मिनिमम 50 करोड़ तक नहीं पहुंच पाई थी। रिसेंटली गॉड मूवी की तो हालत और भी ज्यादा खराब, सिर्फ 15 करोड़ के आसपास का ही गॉड फिल्म ने हिंदी बैंड से कलेक्शन किया था। वारिसु मूवी करीबन नॉर्थ के अंदर 4.75 करोड़ तक ही सीमित का रह गई और बीच फिल्म तो बेरली 2 करोड़ तक का फिगर टच कर पाई थी। इसका रीजन सिर्फ मूवी कनेक्ट नहीं है, पास्ट में विजय सर के कुछ एंटी हिंदी स्टेटमेंट्स और नॉर्थ प्रमोशंस को लेकर लैक ऑफ इंटरेस्ट ने भी वहाँ ऑडियंस के बीच नेगेटिविटी क्रिएट करी है। इसका सिंपल मतलब ये है कि यूट्यूब और टीवी पर डब्ड विजय मूवीज एंजॉय करने वाली नॉर्थ ऑडियंस अभी तक थिएटर्स में जाकर टिकट खरीदकर उनकी फिल्म्स को देखने के लेवल तक फुल्ली कनेक्ट नहीं हो पाई है। अब अगर प्रभास की बात करें तो उनके केस में सिचुएशन पूरी तरह डिफरेंट है। फिल्म से हिट हो तो मैसिव कलेक्शन आना कॉमन सी बात है, लेकिन डिजास्टर टास्क के बावजूद भी आदिपुरुष जैसी फिल्म ने हिंदी बेल्ट से 150 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। ये वो नंबर है जो कई सारे बॉलीवुड स्टार्स को हिट फिल्म के बाद भी नहीं मिल पाता। एक साउथ हीरो फ्लॉप फिल्म के बावजूद भी नॉर्थ इंडिया में ऐसा कलेक्शन लेकर के आ रहा है तो इससे साफ साफ पता चलता है कि वहाँ की ऑडियंस ने प्रभास को किस लेवल तक एक्सेप्ट किया है। हिट होने पर सिचुएशन कैसी होती है ये सलार और कल की मूवी ऑलरेडी प्रूव कर चुकी है। और अगर एसआर के सर की डंकी के साथ क्लैश होने के बावजूद सलार ने नॉर्थ में अपनी प्रेजेंस स्ट्रांगली रजिस्टर कराई, कल की तो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक डीजल वंडर बन गई थी। और हिंदी कलेक्शंस देखकर प्रभास के मार्केट ने सबको शॉक कर दिया। आमिर खान ने एक बार कहा था कि अगर फिल्म अच्छी हो और कलेक्शन आए तो डायरेक्टर और कंटेंट की जीत होती है, लेकिन अगर फिल्म कैसी भी हो सिर्फ हीरो का फेस देखते ही फर्स्ट डे में थिएटर्स हाउसफुल हो जाते हैं तो वही उस स्टार का रियल स्टारडम होता है। और इस स्टेटमेंट का लाइव प्रूफ आज इंडियन सिनेमा में अगर कोई है तो प्रभास ही है। कंटेंट से इंडिपेंडेंट होकर ओपनिंग दिलाने वाला इस टाइम इंडिया का बिगेस्ट सुपरस्टार वही है। इसलिए हिंदी वर्ल्ड में प्रभास की फिल्म्स की ओपनिंग थलपति विजय सर की लाइफ टाइम नॉर्थ कलेक्शन से भी काफी ज्यादा होने वाली है। 2022 के अप्रैल महीने को जरा याद कीजिए, बॉक्स ऑफिस पर तब भी ऑलमोस्ट सेम वाइब्स थी। एक तरफ कन्नड़ इंडस्ट्री की KGF 2 और दूसरी तरफ तमिल सुपरस्टार थलपति विजय सर की बीस्ट। रिलीज होने से पहले सोशल मीडिया फैन वॉर्स पीक पर थे और कई लोगों को लग रहा था कि थलपति विजय के स्टारडम के सामने KGF स्टैंड नहीं कर पाएगी। खासकर थलपति फैंस को यही कॉन्फिडेंस था, बट एंड रिजल्ट क्या हुआ? KGF 2 सुनामी बनकर आई और बीस्ट मूवी को कम्प्लीटली वॉश आउट कर दिया। बॉक्स ऑफिस पर बीस्ट के लिए मिनिमम नंबर्स तक नहीं छोड़े गए। तो देखो, हिंदी ऑडियंस का माइंडसेट पूरी तरह से अलग होता है। उनके लिए सिर्फ हीरो को देखना इनफ नहीं होता, उन्हें हीरो का ऑरा, फिल्म का स्केल और ओवरऑल प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। और यहाँ से प्रभास को सबसे बड़ा एडवांटेज भी मिलता है। बाहुबली के बाद नॉर्थ ऑडियंस के माइंड में प्रभास की इमेज लार्जर देन लाइफ वाली बन चुकी है। वो स्क्रीन के ऊपर सिर्फ अपीयर ही हो जाए ना तो इंस्टेंटली एक ग्रैंड वाइब्स क्रिएट हो जाती है। वहीं अगर थलपति विजय सर की बात करें तो उनकी फिल्मों में तमिल नेटिविटी और रीजनल फ्लेवर्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं जो कि साउथ की ऑडियंस से काफी ज्यादा कनेक्ट करते हैं। लेकिन वही नॉर्थ ऑडियंस के साथ में जरूरी नहीं है कि सेम लेवल पर कनेक्ट कर सके, क्योंकि वहाँ स्केल, एलिवेशन और प्रेजेंटेशन की एक्सपेक्टेशन थोड़ी अलग होती है। इसी वजह से पेन स्पेस में चाहे करेक्ट हो या इमेज, प्रभास हमेशा एक स्टेप अहेड ही नजर आते हैं। अब अगर विजय सर की स्ट्रेंथ की बात करें तो वो क्लियरली तमिलनाडु और केरला है और यहाँ प्रभास को नेक्स्ट लेवल कंपटीशन मिलने वाला है। केरला में विजय सर की फैन फॉलोइंग किसी से कम नहीं है। लियो ने करीब वहाँ से 75 करोड़ के कलेक्शन किए थे, जबकि कल्कि ने सिर्फ 35 करोड़ तक ही पहुंच पाई थी। तमिलनाडु में विजय सर की फिल्म्स मतलब थिएटर के बाहर में इनके स्टारडम का नंगा नाच और जननायकन फिल्म का वहाँ पर रिकॉर्ड्स ब्रेक करना ऑलमोस्ट कंफर्म है। लेकिन टोटल इंडिया कलेक्शन में केरला का शेयर सिर्फ 15 से 20% के बीच ही होता है, जो कि पैन इंडिया नंबर्स के लिए एनफ नहीं है। ओवरसीज की बात करें तो एक शॉकिंग ट्रुथ ये है कि टॉप 20 इंडियन मूवीज की लिस्ट में थलपति विजय सर, जो कि इनकी एक भी फिल्म उस लिस्ट में शामिल नहीं है, जबकि प्रभास की बाहुबली 2, कल्कि और सलार जैसी मल्टीपल फिल्म्स उस लिस्ट में मौजूद है। ग्लोबल मार्केट में प्रभास की ब्रांड कुछ अलग ही लेवल पर है, इसलिए ओवरसीज के अंदर भी डोमिनेंस ज्यादा उन्हीं का रहने वाला है। बट क्लैश यहाँ पर ही खत्म नहीं होता, क्योंकि ये संक्रांति सीजन है और संक्रांति पर लॉजिक से ज्यादा मैजिक काम करता है। साउथ ऑडियंस का मूड उस टाइम पर सीधा सा होता है, पैसा खर्च करने को रेडी है, बस हमें एंटरटेन करो। लोगों को सीरियस पॉलिटिक्स नहीं बल्कि प्योर एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। लास्ट ईयर हमने गुंटूर कारम वर्सेस हनुमान में ये साफ देखा था कि चाहे स्टार पावर कितनी भी हो, अगर कंटेंट नहीं है तो संक्रांति पर ऑडियंस सपोर्ट नहीं करती। यही से राजा साहब मूवी को एक सॉलिड एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि राजा साहब फिल्म फेस्टिवल के दिन फैमिली के साथ जाकर हंसने, डांटने और एंजॉय करने वाली फिल्म बन सकती है। और वही अगर जननायकन एक ओवरली सीरियस पॉलिटिकल ड्रामा बनकर सामने आती है तो फैमिली ऑडियंस उसे क्लियरली नेग्लेक्ट कर सकती है। और अगर यूथ ऑडियंस भी आ जाए, लेकिन संक्रांति का पूरा गेम फैमिली ऑडियंस के हाथ में होता है। ऊपर से इस रेस के अंदर शंकर प्रसाद की फिल्म और
नवीन पोलिशेट्टी की फिल्म होने वाली है, तो थिएटर डिस्ट्रीब्यूशन और स्क्रीन का इशू भी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और इन सब पॉइंट्स को देखने के बाद अगर फाइनल ओपिनियन की बात करें तो ओपनिंग के मामले में प्रभास और थलपति विजय दोनों अपने अपने रीजन्स में रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे, बट लॉन्ग रन में प्रभास का क्लियर विनिंग चांसेस ज्यादा दिखाई देता है। यहाँ पर रीजन साफ साफ है कि हिंदी मार्केट डोमिनेंस और हॉरर कॉमेडी जोनर का फेस्टिव एडवांटेज और फाइनली ओवरसीज मार्केट स्ट्रेंथ। विजय सर की जननायकन तमिलनाडु में ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ सकती है, लेकिन पेन इंडिया नंबर 1 सीट पर बैठने के चांसेस रिबल स्टार प्रभास के ही ज्यादा है। लेकिन एक बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नजर आती है, अगर फिल्म अच्छी हो तो कोई भी स्टार बॉक्स ऑफिस किंग बन सकता है। वेल ये सब कुछ हमारे पर्सनल ओपिनियंस थे, हमारा यहाँ किसी भी स्टार के खिलाफ हेट फैलाने का कोई मोटिव नहीं है। और ऑनेस्टली अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो जितना फैन मैं प्रभास का हूँ तो उतनी ही रेस्पेक्ट मैं विजय सर के लिए भी रखता हूँ। वेल अभी तो मेरे को सर्दी की वजह से खांसी जुकाम हो रहा है, इसलिए तुम्हारे को मेरी आवाज भूतों की जैसी लग रही होगी। दुआ करो कि मेरी ये खांसी जुकाम भी जल्दी से ठीक हो जाए और आपका भाई पहले जैसी आवाज में वापस लौट कर आए। हाँ तो हम मुद्दे की बात करते हैं। तो ये बस वो पर्सपेक्टिव्स थे जो हमने आप सबके लिए शेयर किए। हो सकता है आपके ओपिनियंस इससे बिल्कुल अलग हो, और ये सिनेमा की ब्यूटी है। आखिरकार कौन बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारेगा ये तो मूवी रिलीज होने के बाद ही क्लियर होगा। अब आपकी बारी, आप क्या सोचते हो? 450 करोड़ की हॉरर कॉमेडी के साथ प्रभास जीतेंगे या अपनी लास्ट फिल्म के इमोशनल कनेक्ट के दम पर थलपति विजय सर बाजी मारेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से हमारे को बता के जाना। और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख पाए तो ऑब्वियसली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्किल में भी इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।